जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज सारे विश्व की सभी सहजी आपकी ध्यान मेडिटेशन दरबार पर एकत्रित हुई है। कृपा करके आप हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। सारे विश्व की सभी शांत, सभी सहजी, सभी शुद्धात्मा दोनों हाथ खोल के श्री माता जी की तरफ बैठेंगे। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त हम हृदय चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। दोनों हाथ खोल के बैठेंगे। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात्
अवचोदातत् अवधरातत् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी के पास प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही परमात्मा है। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर पूर्ण संतुष्टि, आनंद और सुख प्रदान कीजिए माँ, ताकि सारे विश्व सुखमय हो जाए। श्री माता जी, मुझे प्रेम दीजिए, ऐसी प्रेम जिससे मैं पूरा विश्व को प्रेम कर सकूं और इस प्रेम से सारे विश्व एक हो जाए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, ये मानव जाति जो कुछ भी दुख भोग रहे माँ, उसे मुक्ति दे दीजिए। श्री माता जी, आप मुझे अपने श्री चरण पर स्थान प्रदान कीजिए। श्री माता जी, अपने प्रेम से आप मुझे सच कर दीजिए। परमात्मा से, परम पूज्य श्री माता जी से
जो कुछ भी मांगेंगी माँ मना नहीं करेंगे, माँ दे देंगे। वो हम अपने हृदय से महसूस करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें सहस्त्रार से जन्म दिया है माँ, आप ही की प्रेम की अनुभूति तो परम चैतन्य है। हम आप ही के प्रेम की अनुभूति परम चैतन्य से महसूस करते हैं माँ, और इसे हम सभी सहजी जानते हैं, सहजी महसूस करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के पर चैतन्य पर आप ही ने तो हमें तैरना सिखाया, आप ही ने तो हमें निर्विचारिता स्थिति दी माँ है, जो कि हम अचेतन में मिलता है और हमें समस्या को अचेतन में छोड़ने के बाद ही मिलता है माँ। हम जब हमारी समस्या को अचेतन में छोड़ देते हैं तो आपके परम चैतन्य और भी बढ़ जाता है हमारा माँ। कृपा करके आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अचेतन में नहीं छोड़ पाते हैं तो निर्विचारिता नहीं मिलेगा माँ। तो हमें बार बार प्रार्थना करना चाहिए और हमको अचेतन में छोड़ना चाहिए। तो हमें प्रार्थना करनी है माँ के पास, परमात्मा के पास, मुझे क्षमा कर दीजिए और उन लोगों की भी क्षमा कर दीजिए माँ जो मुझे चोट पहुँचाया माँ। संपूर्ण चित्तो आज्ञा चक्र पर, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, शास्त्रार पर निर्विचारिता स्थिति में माँ के साथ ध्यान का स्थिति में परम पूज्य श्री माता जी का अमृतवाणी गान करेंगे। इस तरह आप टेलीफोन करें तो कम से कम कनेक्शन तो होने चाहिए। ये सारे अनुष्ठान कर करके आपने जो एक दिमागी बातचीत अपने दिमाग में ले ली कि मैंने बहुत कर्म अच्छे करे हैं और अभी मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन उसका मार्ग ये कर्म कांड करना नहीं, उसका मार्ग हमारे अंदर परमात्मा ने बनाया हुआ है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे चक्र हैं और इन चक्रों के अंदर से जो शक्ति बहती है उसी से हम लोग अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में ये शक्ति क्षीण हो जाती है और जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो दो तीन तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली तो बात यह है कि हम शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा बौद्धिक जो कुछ भी कार्य है वो भी इससे बहुत ज्यादा एक ऐसे गर्त में पड़ सकता है कि कभी तो हम एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। इस कलयुग की सबसे ज्यादा अगर आप किमिया देखना चाहें तो अमेरिका में दिखाई देगा। अमेरिका में कहते हैं कि थोड़े दिनों में 65% लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, माने कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए ठीक रहेंगे। ऐसे अपने देश में आधे पागल मैंने देखे नहीं अभी तक, पर वहां पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अच्छे नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, फिर एकदम से वो उनकी हालत खराब जाती है और उसको कोई तरीका नहीं जो ठीक करे। वहां पर अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं कि शारीरिक तकलीफें एक अजीब सा स्वरूप लिए हुए,
छोटे बच्चे तक वहां बहुत परेशान। ऐसी गंदी गंदी बीमारियां उनको हो गई कि उस बीमारी से उनका छुटकारा नहीं। इसके अलावा वहां पर बहुत से लोगों को ये जो झूठे लोग थे उन्होंने लूट लिया और लूट कर पैसे बना करके बैठे हो। इस प्रकार नानाविध तरीके से त्रस्त ये लोग हैं। और हम लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका कोई बड़ी भारी जगह है जहां पर के पता नहीं लोग क्या आनंद के सागर में बैठे, बड़े दुखी लोग। क्योंकि जो लोग बाहर जाते ही नहीं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको ऐसी ऐसी गलत फहमियां होती हैं। इस गलत फहमी से छुट्टी पाने का एक ही मार्ग है कि आप सत्य को जाने, यथार्थ को जाने, रियलिटी को जाने। अब उसका जानने का मार्ग क्या परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया नहीं होगा? ऐसा सोच लेना भी एक बड़ी गलती है। परमात्मा ने हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति बनाई और वो कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए चारों ओर छाई हुई इस परम चैतन्य की सृष्टि में एकाकारिता प्राप्त करते हैं। यह सत्य बात है, लेकिन मैं कह रही हूं इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव आना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक जरूरी चीज है कि आप इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि उसी से आपकी जो तकलीफें हैं दूर हो जाएगी, आपका अज्ञान दूर हो जाएगा और आप सबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति प्रवाहित है। इसी शक्ति के द्वारा ये आज फूल यहाँ लगे हुए हैं, इसी शक्ति के द्वारा हमारा हृदय भी चलता है। ये अगर हमारे अंदर शक्ति है और इसकी अगर जागृति हो सकती है तो उसे क्यों न किया जाए, उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े आप जानते हैं ज्ञानेश्वर हो गए। ज्ञानेश्वर जी ने 6 अध्याय में बताया हुआ है कि कुंडलिनी जो है वही ये कार्य करती है। वो जितना काव्य में बता सकते थे उन्होंने बता दिया। उस पर भी पता नहीं, हो सकता है कि विस्तार पूर्वक बताया हो, पर क्योंकि उस वक्त के धर्म मार्तंड इस मामले में जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये जो 6 अध्याय है ये निषिद्ध है, इसको मत जानो। आजकल दूसरे तरह के धर्म मार्तंड निकले जो आधे अधूरे डॉक्टर हैं, आधे अधूरे अपने को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, आधे अधूरे बुद्धिजीवी हैं। ये लोग कहना शुरू कर दिया ये कोई चीज नहीं। ये कहने से क्या फायदा हो, ये बोलने से क्या फायदा हो, इससे किसको लाभ होने वाला है? बेकार के एक चीज बना करके लोगों को दिशा भूल करना और उनको जो पाना है वो नहीं पाने देना, ये हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा भारी, जिसको कह रहे हैं शाप है, कर्ज। ऐसे जो आधे अधूरे बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने तो अपने महाराष्ट्र का सत्यानाश करके रखा है हर जगह। जब मैं कोई अखबार पढ़ती तो मुझे आश्चर्य लगता है कि किसी भी झूठी बात को सर पे उठा करके ये लोग क्यों इतना दौड़ते हैं और इसे क्यों मानते, इससे किसका लाभ होगा, कौन से समाज का लाभ होने वाला है? इससे कोई सुख आनंद कुछ नहीं मिला। अखबारों में पढ़ पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये अखबार है इस राजनीति के साथ है, ये अखबार है उस राजनीति के साथ है। अरे इस राजनीति में आजकल के कोई सत्यता है, कोई यथार्थता है, उसमें कोई अच्छाई है? इनको अगर ठीक करना है तो पहले सब लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। अगर इसको प्राप्त नहीं होगा, इसको प्राप्त नहीं होगा, वो कभी भी कोई भी सही काम नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। वो अपनी लालच में, वो अपने ही स्वार्थ में डूबा रहेगा और कितने ही लोग उससे पीड़ित हो जाएं सो उसे उसमें कोई हर्ज नहीं। और ये लालच सिर्फ पैसा की नहीं, सत्ता की है। पर इन लोगों को अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो ये लोग भी समझ लेंगे कि हमने आज तक किस मृगजल के पीछे सारी अपनी चेष्टाएं की, क्यों हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे और ऐसी सत्ता के पीछे भाग रहे थे जिससे न तो हमें सुख मिला न दूसरों को मिला।
जैसे लालच एक बड़ी भरी चीज है, ऐसी अजीब सी बीमारी है कि उनके पास सब होगा, मोटरें होंगी, गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा, पर तो भी दीवार भी उनके जो है उसमें भी नोट भरे रहने चाहिए। न तो वो दीवारों को अपने साथ ले जा सकते हैं, न मोटरों को ले जा सकते, पर कहने से किसी से ये लोभ, ये मोह छूटने नहीं वाला। एक ही तरीका है कि उनके सामने प्रकाश आत्मा का आ जाए। जिस दिन आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो आदमी एकदम देखता है, बाप रे मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं कौन से नर्क के गर्त में, ये दीवारों में पैसे भर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था। ये जब उसको एकदम ज्ञात होता है तो वो सोचने लग जाता है कि मैंने कौन सी व्यवस्था कर दी, कल मैं मर जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे लोग आज बहुत मानते हैं, लेकिन कल मरने पर मेरी क्या दुर्दशा हो। और मरने के बाद भी लोग सोचेंगे चलो छूटे, इस दुष्ट से एक बार किसी तरह से नजात पाए, से किस तरह से छुट्टी हुई। इस तरह के जीवन से जीने से अच्छा यह है कि आदमी अपने को अपने आत्म गौरव में और स्वाभिमान में जी। अपने स्वाभिमान में जीना इन लोगों को नहीं आता। ये झूठी झूठी बातें फैला करके और झूठे झूठे कार्य करके अपने को बड़े महान समझने लग जाते। ऐसी बाहरी झूठी महानता ऐसी गिरती है कि जो आज बड़े सीना तान के चल रहे हैं तो कल सर के बल खड़े हो जाते। आज अपने को जिस चीज की बहुत जरूरत है वो है देश प्रेम, निस्वार्थ देश प्रेम, देशभक्त। हमने तो भगवान की कृपा से हमारी उम्र यह है कि हमने तो एक से एक देशभक्त देखे, जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो तन मन धन सब कुछ देश पे अर्पित कर दिया। लेकिन आज ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग नहीं है, सब ज्यादातर स्वार्थी लोग हैं और उनके पीछे भी सब स्वार्थी लग रहे हैं। पर स्वार्थ शब्द का अर्थ समझना यह है कि जिसने स्व का अर्थ समझा वही स्वार्थी हो सकता है। और ये स्वार्थ हमें प्राप्त हो सकता है अगर हमने अपनी कुंडलिनी को जागरूक करके और अपने आत्मा का दर्शन किया। आत्मा का प्रकाश जब हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले मनुष्य के मुख पे ही एक दीप दिया जाता है, उसके चरित्र में एक विशेषता आ जाती है, एक आदर्शवादी हो जाता है। उसमें ऐसी छोटी छोटी ओछी बातें भाग जाती और एक दैदीप्यमान चरित्र उसके अंदर जीवित होगा। इसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है, कोई जंगलों में घुसने की जरूरत नहीं, उसी साधु सन्यासियों के पास जाकर के तप जप करने की जरूरत नहीं, अपना घर द्वार अपनी बीवी बच्चे छोड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं। ये सब आप ही के अंदर चीज है जिसकी जागृति होनी चाहिए, जिसकी जागृति होते ही आप इसे प्राप्त होते हैं। लेकिन आप क्यों ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं जो आपसे कहते हैं जागृति मत लो? ऐसे लोग तो समाज कंटक हैं, जो कि कोई धंधा और बचा नहीं तो इस तरह की बातें करते हैं कि आप अपनी जागृति मत लो, आप अपनी संपत्ति मत लो, आप अपना गौरव प्राप्त करें। मनुष्य इतना गौरवशाली, उसको परमात्मा ने मनुष्य बनाया, वो इसलिए नहीं कि ऐसे गंदे लोगों की, ऐसे महामूर्ख लोगों की वो गुलामी करे। उसने बनाया है कि वो अपने गौरव में खड़ा हो जाए, अपनी शान में खड़ा होकर के देखे कि मैं क्या चीज हूं, और उसकी पूर्ण व्यवस्था हर एक मनुष्य के अंदर है। अगर मैं कह रही हूं तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। अगर कुछ है तो देना ही है, और देना ये ज्ञान है कि आप कितने महान हैं, आपके अंदर ये शक्ति कार्यान्वित हो और इसे आप प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद
जैसे कोई बीज अपने आप ही इस माँ की कृपा से जागृत हो जाता है, तो उसके अंकुरित एक छोटे से अंकुर से ही आगे बड़ा वृक्ष हो सकता है। पुण्य बटोरने के लिए भी आपको ज्ञान और आत्मा का प्रकाश चाहिए। उसके बगैर आप यही नहीं जानेंगे कि पुण्य क्या है और पुण्य क्या है। और उसके लिए सारी व्यवस्था मैंने आपसे की है, आपके अंदर परमात्मा ने की हुई है। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं था, सिर्फ कुंडलिनी की जागृति के बाद आपको उसको सिंचित रखना चाहिए, उस वृक्ष को बढ़ाना चाहिए, और ऐसे वृक्ष होने चाहिए कि जो और भी वृक्षों को तैयार करें और भी लोगों को अपने छत्र छाया में रखें। अब आप देखिए कि दोनों हाथ मेरी और इस तरह से करें, कुछ और करने का नहीं। आप भारतीय हैं और इस पवित्र भूमि पर बैठे, यही काफी, और कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। जो आपने यहाँ जन्म लिया, जो आपने आया वास्तविक यहाँ आके रहे, यही काफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दोनों हाथ मेरे और अब आप लेफ्ट हैंड मिरर और सर को झुका के, और देखिए कि आपके तालू भाग से, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा था, एक हाथ ऊपर लेकर, अदांत्री जैसे कहते हैं, ऊपर, इसके ऊपर ऐसे नहीं, से दूर राइट हैंड को रखिए और सर झुका के देखिए कि इसके अंदर से कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आ रही है। राइट हैंड मेरे और करिए, और सर झुका के फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि तालू से कुछ ठंडी या गर्म हवा है। इस वक्त आपको अपने को क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है। ये करने से ठंडी हवा आने लग जाएगी। अपने को भी क्षमा करिए और दूसरों को भी क्षमा करिए। क्षमा करिए न करिए, आप करते कुछ नहीं, लेकिन अपने को छलते हैं। इसलिए आप कृपया सबको एक साथ क्षमा करें। अब लेफ्ट हैंड फिर से मेरे और करें और सर झुका करके, और देखिए कि आपके सर ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा आ रही है क्या। आप कर अपने को पूरी तरह क्षमा कर दें और सबको एक साथ क्षमा कर दें। उनके बारे में सोचिए भी नहीं, तो देखिए एकदम हवा ठंडी हो जाएगी। यही चैतन्य है, यही चैतन्य की लहरियां हैं। अब दोनों हाथ आकाश के ओर ऊपर करें और सर पीछे करें, और पूछे कि क्या यही परम चैतन्य है। पूछे 3 बार, माँ यही परम चैतन्य है। पूछे, हाँ। सारे हाथ नीचे लाइए।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा सुरपतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो